गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास 5 स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की। 4 क्लासें हमने पढ़ ली हैं, उनके अंदर जो भी पढ़ा आपने, और जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो न्यूट्रॉनों को कैसे निकालेंगे, प्रोटॉन क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, इन सब चीज़ों पर हमने डिस्कस किया था। सारी चीज़ें आपको बताई थी, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे एटॉमिक नंबर हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक नंबर इसमें हम Z से डिनोट करते हैं, और जो नीचे वाला है ना वो होता है, नीचे वाला मतलब एक तत्व लिख देता हूँ मैं 18 आर्गन 40, ये लिख देता हूँ। तो ये जो नंबर है ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, वैसे तो इसको इलेक्ट्रॉनों के बराबर माना गया है, लेकिन जो पूरी तरह से बेस्ड होता है ये प्रोटॉन के ऊपर होता है। और जो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट रखे हुए हैं वो सारे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्रमानुसार रखे हुए हैं। इसके अलावा हमने एटॉमिक मास पढ़ा था लास्ट टाइम। एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार, इसको ए से डिनोट करते हैं, ऊपर में लिखते हैं इसको। जैसे ये 40 है ना, तो ये है एटॉमिक मास, इसको ऊपर में लिखते हैं। इसी से हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। जो एटॉमिक मास होता है किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्यों होता है ये, क्योंकि ये नाभिक के ऊपर डिपेंड होता है। एटम का जो मास होता है वो नाभिक के ऊपर डिपेंड होता है, और जो नाभिक होता है हमारा उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सिर्फ। तो प्रोटॉन हमारे जैसे इसमें से हम निकाल भी सकते हैं न्यूट्रॉन निकालने बताए थे आपको। जैसे 23 एल्यूमिनियम 42 मान लो, ठीक है। तो आपको पता है जो नीचे वाला है ये एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा एटॉमिक मास। और जो एटॉमिक नंबर है वही है आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है ना ये, और जो आपका एटॉमिक मास है ये क्या है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए, 42। हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है यहाँ से। प्रोटॉन की संख्या हमें पता है कितनी है, 23। तो इसको इधर लेके जाएंगे 23, तो कितनी बच जाएगी, ये 19 बच जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने न्यूट्रॉनों की संख्या भी निकालनी आपको बताई थी। तो उम्मीद है कि आप सभी निकाल लेंगे। कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे आगे मैंने पढ़ना था कि कई बार जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन आपको बताया था कि आवारा कण होता है इलेक्ट्रॉन। एक नाभिक में दूसरे में भाग जाएगा, तीसरे में भाग जाएगा, या एक नाभिक के अंदर किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। तो वो उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। यानी कि जो ये एटॉमिक नंबर है ना, ये प्रोटॉन के ऊपर हमने आधारित क्यों लिया था, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्यों नहीं लिया। तो इसलिए हम ये बताएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी जो संख्या है वो फिक्स नहीं होती, वो आवारा कण है, वो चला भी जाता है और आ भी जाता है। यानी कि उसकी जो संख्या है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो कैसे कम ज़्यादा होती रहती है वो भी डिस्कस करते हैं हम। देखिए मान लिए कि एक एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन है, ये है आपका एल्यूमिनियम, इसका नाभिक है, ये प्रोटॉन है, यहाँ न्यूट्रॉन है। यहाँ पे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है। अब मान लो इसने एनर्जी ग्रहण कर ली। अगर इसने एनर्जी गेन कर ली, इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी, तो कहाँ भाग जाएगा, ऊपर वाली कक्षा में भाग जाएगा ये, ठीक है। या फिर यहाँ पे कोई नाभिक है, इसको यहाँ घूमने में कोई दिक्कत हो रही है तो ये इसमें भाग जाएगा, ठीक है, चला गया। या फिर इस कक्षा से इसमें आ भी सकता है। तो कम ज़्यादा होते रहते हैं ये। तो इसलिए 13Na अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दान दे देता है, तो उसको हम लिखते हैं प्लस बस 13n प्लस। इस प्लस का मतलब है कि एक नाभिक ने इलेक्ट्रॉन दान दे दिया। किसको दान दे दिया, जो उसके आसपास दूसरे नाभिक थे उसको दान दे दिया, ठीक है। अगर हम यहीं माइनस लिखें 13 सोडियम माइनस, तो इस माइनस का मतलब है कि इसने ग्रहण कर लिया एक इलेक्ट्रॉन। इसके पास पहले से 13 इलेक्ट्रॉन थे खुद के, एक इसने ले लिया, तो इसके पास कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, 13 प्लस 1 = 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसमें यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, एक इसने दे दिया, तो कितने बच गए, 13 - 1 = 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गए। तो प्लस और माइनस का फंडा सिर्फ इतना ही होता है कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं या आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अपने कक्षा से या एक नाभिक से, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जाने का मतलब है कि प्लस निशान, और आने का मतलब है माइनस निशान। और इस प्लस और माइनस का जो इफेक्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे ही पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ
इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे ही पड़ेगा, बाकी किसी की संख्या के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस, सिर्फ प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अपना नाभिक छोड़ के, और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ रहे हैं। तो और इसका इफेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बैठा हुआ नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये ना कहीं जाते ना कहीं आते, जिस भी नाभिक के उसी के अंदर रहते हैं, तो इनके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ आवारा कण है ये, यही खचरी करता है, यही दिमाग खराब करता है, कभी चला जाता है कभी आ जाता है, तो इसको पकड़ के रखना मुश्किल है। तो इसलिए हमने इससे बचने का ये प्लस और माइनस निशान से हम इसको डिनोट करते हैं कि प्लस से यानी कि जा रहा है, जैसे 18 आर्गन 40 है, 18 AR, अगर हमने यहाँ प्लस प्लस लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दो प्लस है तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके जा रहे हैं। यानी कि पहले जो इलेक्ट्रॉन की संख्या थी वो 18 थी, इसमें से दो चले गए तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 16 इलेक्ट्रॉन बच गए। लेकिन ये एटॉमिक नंबर भी तो है, एटॉमिक नंबर, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 18 ही रहेगा। प्रोटॉन के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 18 ही रहेगा। अगर हम लिखें 6C माइनस माइनस माइनस, 6C माइनस माइनस माइनस, C मतलब कार्बन है, C मत समझ लेना भाई, अल्फाबेट मत समझ लेना इसको, तो ये कार्बन है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और इनका मतलब क्या है कि ये आ रहे हैं, 12 से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें कितने हो गए, 6 तो इसके पास पहले से ही थे, 3 इसके अंदर और आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो प्लस और माइनस का फंडा सिर्फ इतना ही है। ये प्लस और माइनस का थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, प्लस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, माइनस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ला रहा है। चलिए मैं आपको देता हूँ दो, आप बताएंगे कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। और एक छोटी सी और बात है, अगर या तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो किसी भी नाभिक में से इलेक्ट्रॉन जाने का काम करेंगे या फिर आने का काम करेंगे, एक साथ दोनों काम कभी भी नहीं कर सकते, एक साथ दोनों काम। जैसे एक इंसान है, वो या तो सोएगा या फिर जागेगा, ऐसा थोड़ी कि सो भी रहा है और जाग के कोई काम भी कर रहा है घूमते फिरते, तो ऐसा नहीं होता। और ऐसा ही इलेक्ट्रॉन के साथ है, या तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब कि ऐसा नहीं होएगा 11 Na प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया, यानी कि जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं होते, या तो सिर्फ प्लस ही रहेगा या फिर सिर्फ माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब चलिए बताइए आप, 1H प्लस 8O माइनस माइनस, इसमें बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। एक और लिख लीजिए, 23 Na प्लस माइनस, बताइए इसके अंदर सभी में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है। चलिए हो गया जी, निकाल लिए। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है पहले से ही। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा था, या एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ के चला गया, तो कितने हो गए, एक था इसके अंदर और एक में से एक चला गया, तो अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचे। ठीक है, तो ये मतलब था। अब इसमें माइनस है, माइनस है, माइनस का मतलब होता है कि आ रहे हैं, दूसरी नाभिक से आ रहे हैं, तो यानी कि दो तो आगे, और इसके अंदर पहले से कितने थे, 8 थे, और 2 आगे, कितने हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसमें ये आपको बताया था कि प्लस और माइनस कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते, प्लस और माइनस या तो प्लस रहेगा या फिर माइनस ही रहेगा, तो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, तो ये है हमारा गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होएगा तो यहाँ 23 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, और एक और आ जाएगा तो 24 हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस इकट्ठे नहीं रहेंगे। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसी के ऊपर बेस है समभारिक सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व कौन से होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ कौन से, सम इलेक्ट्रॉनिक
सम इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में बोल लेंगे इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आपको कुछ समझ में आ भी रहा होगा। सम का मतलब है बराबर और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि बराबरों की संख्या, दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए, बराबर हो जाए। कैसे हो जाए बराबर भी, वो या तो किसी से ग्रहण कर लें या फिर अपने इलेक्ट्रॉन दान दे दें। तो उस प्रोसीजर से जो भी होंगे वो बोलेंगे, जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक, ठीक है, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए। बराबर किस कारण से होते हैं, या तो आने से, या तो इलेक्ट्रॉन आने से या फिर इलेक्ट्रॉन जाने से। आने या जाने से जो भी पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन को बराबर कर ले तो उसको बोलते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे एग्जांपल देखो, 23 Al 16, जैसे ये ले लेते हैं हम 14 एल्यूमिनियम 14, तो ये कितने हो गए इसके अंदर, एक मिनट सेकंड, जैसे कि 13 8 और 11। देखिए इसमें कितने हो जाएंगे, 13 तो इसके पास पहले से ही थे, 13 तो इसके पास पहले से थे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए तो इसके पास कितने हो गए, 11 हो गए। ठीक है, 13 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, यही तो संख्या होती है इलेक्ट्रॉन की, 13 इलेक्ट्रॉन थे और प्लस का माइनस से इलेक्ट्रॉन का जाना, तो 13 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसमें से चले गए तो कितने बचे, 11 बच गए। और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी ऑक्सीजन में, 8, और 3 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से मिल गए तो ये भी कितने हो गए, 11। और यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन थे सोडियम के अंदर और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो चला गया तो ये भी कितने हो गए, 11 हो गए। तो तीनों की संख्या बराबर हुई कि नहीं हुई, 11 11 11, इसमें 13 में से 2 गए, 11 हो गए, 8 में 3 इलेक्ट्रॉन और मिल गए तो 11 हो गए। यानी कि ये ऐसे तत्व हैं कि इन्होंने अपने जाने के कारण इलेक्ट्रॉन खो दिए या लॉस कर दिए या फिर आ गए कहीं से गेन कर लिए, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है ना, तो उसी को बोलते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते, 6C++, ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 6C++, तो 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 2 इसके चले गए, कितने बचे, 4, 7C+++, 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 3 इसमें से चले गए तो कितने बचे, 4। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का लॉस होने से या गेन होने से अपनी संख्या इलेक्ट्रॉनों की बराबर कर ले उसको भी बोलते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और इसके ऊपर प्लस या माइनस जरूरी होगा, जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे उसके ऊपर प्लस या माइनस जरूर होगा, दोनों नहीं रह सकते, ये आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं समभारिक। समभारिक जैसे समभारिक, देखिए हिंदी में पता चल रहा है पहले से ही, तो हिंदी में आपको एग्जामिनर जो है हिंदी में नहीं पूछता, हिंदी में पता चल रहा है कि सम मतलब बराबर, भारिक मतलब भार, तो इसमें इंग्लिश में पूछता है आइसो बार, आइसो बार। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, समभारिक का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिनका भार बराबर हो, भार मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बराबर हो, और एटॉमिक मास हमने पढ़ा था कि ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला कोई भी तत्व है, सोडियम 11Na40, तो ये जो होता है ना, ये होता है, तो जिसका एटॉमिक मास बराबर हो जिन 2 या 2 से अधिक तत्वों का, उसको बोलते हैं हम आइसोबार, समभारिक। जैसे देखते हैं 20 कैल्शियम 40, 18 आर्गन 40। अब देखिए ये तो है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक मास, ये भी क्या है, एटॉमिक मास, तो आपका बराबर हो गया कि नहीं होगा जी, 40 और 40 बराबर होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं, बराबर होते हैं, 40 और 40 आपके बराबर होते हैं। ठीक है, 8 कार्बन
8O14 और 6C14। अब इसमें भी एटॉमिक मास क्या होगा, इसका द्रव्यमान यानी कि भार 14 है, इसमें भी 14 है, तो ये बराबर हो गया कि नहीं होगा। तो जो ये है 1 और ये 2, तो ये दोनों आपस में समभारिक बोलेंगे, इसको आइसोबार बोलेंगे, इसको और इसको भी समभार बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और कोई ज़्यादा प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी, बस जिनका भार बराबर होता है वो होते हैं समभारिक। अब इसी में हमने और पढ़ना समभारिक के बराबर समस्थानिक। समस्थानिक कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, दोबारा से आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो आइसोबारिक इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब समस्थानिक। देखिए समस्थानिक, स्थान का मतलब है कि जो एक सा स्थान रखें, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जब सजाएंगे ना तो वो स्थान एक ही रखें। अगर कोई यहाँ बैठा है तो यहीं बैठेगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ नहीं जाने वाला। अगर कोई यहाँ बैठ गया तो ये यहीं बैठेगा, उठ के कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में ये नहीं जाएगा। तो उसका मतलब होता है आइसोटोप या समस्थानिक। देखिए हिंदी में बहुत कम पूछते हैं, इंग्लिश में ही लिखता है पेपर में, इंग्लिश में लिखता है आइसोटोप, क्योंकि एग्जामिनर को क्या है कि उड़ जाना होता है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम क्या बताएंगे, आइसोटोप का मतलब है कि जो परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जिसमें बराबर हो। तो परमाणु संख्या कौन सी होती है, नीचे वाली होती है 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14। तो परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या 6 आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए, हो गए। 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238। परमाणु संख्या क्या 92 एटॉमिक नंबर, और इसमें भी एटॉमिक नंबर क्या 92। तो दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं हो गए। तो इन्हीं को बोलते हैं हम आइसोटोप्स, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। अब इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा कौन खतरी होगा, खतरनाक कौन सा होगा ज़्यादा, कार्बन 6 कार्बन 14। क्यों, क्योंकि इसने 8 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इसने 8 न्यूट्रॉन रखे हुए हैं, जिसमें ज़्यादा न्यूट्रॉन वही ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो आइसोटोप समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आइसोटोप में क्या होता है, परमाणु क्रमांक आपका समान रहता है। अब हम बात करते हैं आइसोटोन, साथ के साथ समझते चलना। इसको एक बार अगर आप पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। इसके बाद आपने पढ़ना आइसोटोन। आइसोटोन आइसोटोन का मतलब है सम न्यूट्रॉनिक। आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। हिंदी में देखने से पता चल रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक, सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए तो उसी को बोलते हैं हम आइसोटोन। इंग्लिश में पूछता है इसको भी, टोन मतलब ट्रोन, ट्रोन से थोड़ा याद रख सकते हैं आइसोटोन। ठीक है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें क्या होगी, बराबर होगी, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी, दो या अधिक पदार्थों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी। कैसे बराबर होगी, देखिए एक तो है 8 ऑक्सीजन 14 और एक यहीं पे है 6 कार्बन 12। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालनी थी आपको समझा था। तो यहाँ से ये जो होते हैं ये एटॉमिक मास, ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और ये प्रोटॉन होते हैं। या फिर डायरेक्ट अगर एटॉमिक मास में से A माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे कितने हुए न्यूट्रॉन, इसमें कितने हुए न्यूट्रॉन, N इज इक्वल टू 14 माइनस 8 6, और यहाँ पे भी कितने हुए न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 6। तो बराबर हो गए कि नहीं हो गए, दोनों में न्यूट्रॉन बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये आइसोटोन न्यूट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक है। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। 20 कैल्शियम 40, 22 स्कैंडेनियम 42। ठीक है, और इसमें प्रॉपर्टी देख सकते हैं, देखो क्या ये समभारिक हैं, नहीं है 14 और 12। क्या ये परमाणु क्रमांक सेम है, ये भी नहीं है। तो इस तब हम आगे प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अब न्यूट्रॉनिक संख्या इसमें बराबर होगी तो सम न्यूट्रॉनिक होंगे। इसमें देखेंगे क्या ये सेम है, नहीं है सेम। क्या ये सेम है परमाणु क्रमांक, ये भी सेम नहीं है।
लेकिन अब जब हम इनका न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें 40 माइनस 20 20, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें भी न्यूट्रॉन हो जाएंगे आपके 20, 42 माइनस 22, तो ये भी आपके सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे हमने सम न्यूट्रॉनिक। ये निकालने के लिए भी पूछ लेता है, या फिर दो कंपाउंड देंगे, ऐसे देते हैं बस, कंपाउंड ऐसे देंगे और पूछेंगे कि इनमें से कौन से सम न्यूट्रॉनिक हैं या नहीं है। ठीक है, अब एक छोटा सा रह गया लास्ट, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। इसी में बता देता हूँ, कोई ज़्यादा खास नहीं। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में भी बस यही चीज़ होती है कि न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, तो इसमें गाढ़ापन मापते हैं। वैसे कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का गाढ़ापन, गाढ़ापन का मतलब यही होता है कि अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर आ गई तो इसका मतलब वो गाढ़े हैं। अगर पदार्थों की संख्या गाढ़ापन बराबर नहीं आई न्यूट्रॉनों की, तो फिर वो आइसोटोनिक नहीं है। ठीक है, तो कैसे आएगी गाढ़ापन, मतलब होता है, देखो जैसे एक शेक लेंगे हम बनाना का, यानी कि केले का शेक और आम का शेक, लगभग दोनों बराबर सही होते हैं। ठीक है, दोनों पे बराबर सही गाढ़ापन होता है, तो वो दोनों आइसोटोनिक हो जाएंगे। लेकिन अगर पानी और शहद लेंगे, तो पानी तो बिल्कुल पतला होता है, लेकिन शहद जो है वो बिल्कुल पतला नहीं होता, तो वो कभी भी आइसोटोनिक नहीं होंगे। तो इसी तरह के अगर जो कंपाउंड, उनमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है तो ये आपकी हो जाएगी आइसोटोनिक। और अगर बराबर नहीं आती किसी के अंदर, जैसे मान लो ये मान लो 6 कार्बन, ऐसे मान लो आप 6 कार्बन 14 और 23 एल्यूमिनियम 27, तो इसमें कोई न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं, कोई एटॉमिक नंबर बराबर नहीं, एटॉमिक मास बराबर नहीं, कुछ भी बराबर नहीं है, तो ये आपके आइसोटोनिक इसको नहीं कहा जा सकता। यानी कि इनके जो गुण हैं वो इक्वलाइज नहीं करते, वो बराबर नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको हम आइसोटोनिक या इनमें से कोई भी नहीं होता। और कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पदार्थ, जो हमने 4 टाइप पढ़े हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबार, आइसोटोप और आइसोटोनिक, इनमें से कोई ना कोई टाइप हो, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। चारों, कोई भी पदार्थ, अगर हम ये सोचें कि कोई ना कोई क्वालिटी तो उसके अंदर आएगी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए आपके टॉपिक थे, और इसको अगर आप दोहराएंगे तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, हो सकता है कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, और आप कमेंट करके भी वैसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई, तो ये आपके लिए आज का था। हमने 4 टाइप पढ़े हैं, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोबार और आइसोटोन, और एक आइसोटोनिक। ठीक है, तो ये पढ़े हमने। और एक इलेक्ट्रॉन के प्लस माइनस की बात करी थी हमने, प्लस और माइनस वो इकट्ठे नहीं रह सकते, इलेक्ट्रॉन दान देते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप दोहरा के लाएंगे, आगे हम कल नेक्स्ट क्लास करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद साथियों।